हेलो दोस्तों, देव एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आपका पिछली वीडियो में 3 पॉइंट आपके फैक्टर्स से विषम गुणनखंड, सम गुणनखंड और कुल गुणनखंडों की संख्या करा चुके हैं। और आप आज आपके सामने पेश है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इन्हें कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, जैसे आप पीछे गुणनखंड करते चले आ रहे हैं, ऐसे यहाँ पर आपके लिए क्या होगा कि आपके लिए गुणनखंड करने होंगे। और गुणनखंड करने के साथ में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, टोटल प्राइम फैक्टर्स कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो आपके लिए पहले जैसे आपके लिए दिया है 250। तो जो 250 दिया है, तो 250 के आप गुणनखंड करेंगे। आप पहले करते चले आ रहे हैं कैसे, 250। अब 250 के आपने ये सभी के लिए ये वाला तरीका आता होगा, यानी आपने 2 से काटा तो ये कितना आ जाएगा 125। फिर आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा आपका 25। फिर आप डिवाइड करेंगे 5 से तो ये कितना आ जाएगा 5, और ये आप कितना 5 से तो 5। यानी ये इस तरीके से तो सभी बच्चों के लिए, सभी साथियों के लिए आता होगा गुणनखंड करना। ये तो आपके 7th क्लास में इस वाले तरीके को सीखते हैं। देखिए, अब हम इसके लिए लिखते हैं, यानी इसका हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, तो हमारे लिए कुछ नहीं करना है, या तो आप इसे डायरेक्ट गुणनखंड करके भी इसका आंसर दे सकते हो, जैसे ये दिया है। तो ये हैं आपके कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। या आप कर सकते हैं कितना, यानी 1 + 3 यानी कितना 4। चाहें तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख दें इसका आंसर, चाहें तो इनकी घातों के लिए हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों की समझ में आ गया होगा संभवतः। अब जैसे ये दिया है कितना 140, कितना है 140। तो 140 को देखते हैं हम, 140 के गुणनखंड करेंगे। 140 के जब हमने गुणनखंड किए तो ये कितना 2 से काटा 70, फिर 2 से काटेंगे कितना 35, फिर आपका कितना 7 से काट देंगे इसे, या 5 से काट दो, 5 7 35, फिर 5 से 7 से काटेंगे, फिर 1। तो यानी कितना है टोटल, ये 4। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 4, या हम इसे लिख सकते हैं कितना 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो इन सभी की घातों को जोड़ देंगे, 2 + 1 + 1 कितना हो गया 4। इसका भी आंसर कितना होगा आपका 4 होगा। ठीक है, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। टोटल प्राइम फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही आगे आपको दिया है कितना 120 यानी 120। तो इसके भी आप गुणनखंड कर लीजिएगा, कितना 2 से काटेंगे 60, कितना 30, फिर 2 से काट देंगे कितना 15, फिर आप 3 से काट दें 5, और फिर 5 से काट देंगे 1। यानी आपके पास हो गए 1 2 3 4 5। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 5, या आप कर सकते हैं 2 की पावर 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इन सब के लिए आप जोड़ देंगे, यानी 3 + 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं इसका। मैंने आपके लिए पूरा तरीका बता दिया है। अब जैसे आपके पास है कितना 125, तो 125 के गुणनखंड कर लो, 5 से काट दो कितना आ जाएगा 25, फिर 5 से काट दो कितना आ जाएगा 5, फिर 5 से काट दो 1। तो आपका यहाँ से डायरेक्ट लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। या आप इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो यानी यहाँ से भी आपको दिख रहा है कितना है 3। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, एक घात जो भी दी जाती है उसके लिए आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका घात है p + q + r, ये नोट कर लेंगे।